ईवीएम को लेकर सभी लोगों के मन में, जो मतदाता है उनके मन में सवाल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मन में सवाल है। और बार बार हम इलेक्शन कमीशन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश की जनता के सामने आकर उनको एक बताइए कि किस तरीके से ये फुल प्रूफ मेथड है। कल ही आपने देखा होगा इलॉन मस्क, जो जाने माने टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, जिनके प्रोडक्ट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कहा था कि वो पुर्तो रिको की बात कर रहे थे कि ईवीएम्स को हटा देना चाहिए। इसी में हमारे जो फॉर्मर आईटी मिनिस्टर जब कूद कर पहुंचे कि इंडिया आपको सिखाएगी, उसको भी उन्होंने कहा कि डबल डाउन, उन्होंने कहा कि कोई भी मशीन दुनिया की हैक हो सकती है। उस पर आईटी मिनिस्टर, फॉर्मर आईटी मिनिस्टर कहते हैं हाँ कोई भी मशीन हैक हो सकती है। तो जब खुद जो टेक्नोलॉजी समझने वाले बंदे हैं वो कह रहे हैं कि मशीन हैक हो सकती है, तो ऐसा क्यों डिफेंड करने भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन से पहले तो बीजेपी आ जाती है आजकल, वही बीजेपी जब विपक्ष में थी उन्होंने बकायदा किताब लिखी थी जो ए.के. पानी जी ने एंडोर्स की थी। तो सवालिया निशान खड़े होते हैं, तो उसको अगर हम बात करें उसको जनता के संज्ञान में लाना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आप कोई याचिका दर्ज करने वाले देखिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो हम पेटिशन फाइल करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन की जैसे बेइज्जती हुई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब मेयर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ था, जब खुलिया वोट बदलने के काम हो रहा था, सीसीटीवी फुटेज की वजह से वो पकड़ा गया था। आज वही सीसीटीवी फुटेज हमें डिराई की जा रही है। तो जो स्टेप्स हैं वो जैसे मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज को लेकर 19th राउंड के बाद की वोटिंग को लेकर जो गैप था एआरओ में और कैंडिडेट में कि अगर वो कोई ऑब्जेक्शन भी रेज करना चाहेंगे उनको सुनाई नहीं देगा। ये 3-4 चीजें हैं जो हमने रखी हैं। तो ये 3-4 चीज हम इलेक्शन पिटीशन देंगे इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन उससे संज्ञान नहीं लेती है तो कोर्ट में हम जरूर जाएंगे। और मैं मानती हूँ कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रहा है तब तक इनको ओथ नहीं मिलेगी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मुख्यमंत्री का कहना है कि जहाँ पर जीत हासिल हो गई है उस काउंटिंग या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो काउंटिंग सेंटर्स के ईवीएम मशीन है उस पर आपको नहीं चीज है। क्या वो 48 वोट से आगे बढ़े? विनिंग मार्जिन आपने देखे 48 वोट जहाँ पे धांधली हुई है, हम 4 तारीख से बोल रहे हैं। ये तो हमें इस बात में खुशी है कि इस इन्वेस्टिगेशन को बार बार न्यूज़पेपर्स उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इस वजह से जो हम 4 तारीख से बोल रहे हैं वो आज जनता के सामने, देश की जनता के सामने नहीं, महाराष्ट्र की जनता के सामने नहीं, विदेश की जनता भी सुन रही है कि क्या हो रहा है। तो मुंबई कांग्रेस का जो 48 का विनिंग मार्जिन बताया जा रहा है वो किसी तरीके से प्रक्रिया के अनुसार नहीं पालन किया गया है और उस पर सवालिया निशान उठेंगे। और ये सवालिया निशान एक सीट का नहीं है, ये सवालिया निशान देश के इलेक्शन कमीशन का है, देश की प्रजातंत्र का है। आपके पूर्व सहयोगी संजय निरुपम माफी मांगी, पेपर में जिसने खबर चालू की उन्होंने माफी मांगी, ये माफी मांगी, इसका जवाब डालना चाहिए। देखिए ऐसा है, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लाना चाहता हूँ फिर आपका जवाब भी देता हूँ। आप